हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पर्सन की। हम राइट नाउ की, इसी वक्त की, जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस वक्त की उनकी करंट फीलिंग्स दिखेंगी। उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या क्या कुछ चल रहा है, चलिए ये रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। ये रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, तो इंट्यूटिव रहने वाली है। ठीक है, आपको इस रीडिंग में फोकस करना होगा सो दैट आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट होकर आपको क्लियर मैसेजेस यहाँ पे मिल सके। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिएगा फ्लेम को देखते हुए, जब मैं फ्लेम को लाइटन अप कर रही हूँ। ठीक है, सो 3 बार उनका नाम लीजिए। इस व्यक्ति की राशि स्कॉर्पियो हो सकती है। ठीक है, आप में से कुछ लोग गणपति बप्पा को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं। विघ्नहर्ता है ना, तो विघ्नों का नाश तो वही करेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, देखो इस वक्त भी आपके बारे में सोच तो रहे हैं, और ये बहुत अच्छी एक एनर्जी आई है जो ये दिखाती है कि व्यक्ति के दिल दिमाग में, यानी कि आप हो। नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेटर आर आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कुछ लेटर्स मुझे नज़र आए हैं। ये व्यक्ति व्यूअर्स आपके साथ में एक डिस्टेंस अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस मेंटेन करने की उनके पास में एक सॉलिड वजह है। वजह ये है वीवर्स कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में अभी जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है, जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अभी राइट नाउ अगर वो कुछ भी एक्शन लेंगे तो वो एक्शन वैसे रिजल्ट उनको नहीं देंगे। मे बी आप उनके या तो प्यार को नहीं समझोगे या उनके एफर्ट को आप नहीं समझोगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस वक्त आपका जो गुस्सा है ना, या फिर आपके अंदर जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन दो दे कांट कंट्रोल योर एक्सपेक्टेशन एज वेल। तो व्यूअर्स, आपके पर्सन आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी मतलब लेके नहीं चल पा रहे हैं। इनको आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वही आपसे कहीं ना कहीं दूरियां बनाने पे भी यहाँ पे इस व्यक्ति को मजबूर कर रही हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अभी वो आपको इस हालात में नहीं है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके, जस्ट लाइक अ कमिटमेंट देना आपको। ठीक है, या फिर आपके साथ में ज़्यादा वक्त बिताना। तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो दूसरी चीज़ों में या तो उलझा हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि आप अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उनको थोड़ा सा समझे कि आप उनसे मांग क्या रहे हैं, या फिर आप उनसे जो इस समय मांग रहे हैं क्या वो इस हालत में है जो आपको वो दे सके। तो ये वीवर्स आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे यही सबसे पहले दिखा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करने की यहाँ पे बहुत सारी वजहें हैं। एक कहीं न कहीं इनके परिवार फैमिली में ऐसा नज़र आ रहा है, आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो रिश्ता है वो रिवील हो चुका है। हुआ नहीं है, हो ही चुका है। और इस वज़ह से व्यूअर्स इनके तरफ ना कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर की एनर्जी है। जैसे कि आपकी तरफ अभी इन्होंने आपको ये भी हो सकता है बोला हो कि वो अपने आप को आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आप मत करो। आप अपनी तरफ से कोई मैसेज एक्शन मत लो। क्योंकि जो सिचुएशन वहाँ पे चल रही है वो उनको हैंडल करना, सँभालना कहीं न कहीं मजबूर हो रहा है। इस वक़्त आपके जो पर्सन है अपने, यानी कि आपके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है थर्ड पार्टी की, ठीक है? एज़ अ थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कोई पर्सन इनकी हस्बैंड या इनका वाइफ़ हो सकता है, जो भी है, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन वहाँ पे ज़्यादा सिचुएशन को हैंडल करने में या फिर बेहतर करने में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि यकीन दिलाने में नज़र आ रहे हैं कि कहीं न कहीं वो आपसे दूर हो चुके हैं, या फिर कहीं न कहीं वो आपसे रिश्ता अब नहीं रखेंगे, या फिर वो उनकी उम्मीदों पे खरे उतरना चाहते हैं। जैसे कि कहीं न कहीं वो उनके साथ में जो रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, वो उनको बेहतर बनाने के लिए ही यहाँ पे मुझे एफ़र्ट लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर है कि व्यूअर्स आपका जो पर्सन है, देखो वो इस कनेक्शन को लेके कहीं न कहीं ये भी है, वो आपसे ये चाहता है कि वो इस कनेक्शन में, ऐसा नहीं है कि वो आपको बिल्कुल ख़त्म कर चुका है, आपके साथ में डिस्टेंस मेंटेन कर चुका है, नहीं। वो आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके फिर से चलेगा, लेकिन कहीं न कहीं उस समय उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, उनकी हर चीज़ को चेक किया जा रहा है। उनके अगर आप कहीं पे भी कोई मैसेज भेजते हैं तो आपका पर्सन यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो मैसेज इनसे पहले इनके मतलब घर वाले चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हर चीज़ इनके अकाउंट वगैरह सब कुछ कहीं ना कहीं जैसे चेक किए जा रहे हैं। आपका पर्सन यहाँ पर अपने आप पे रिस्ट्रिक्शन जैसे दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कह रहा है, कहने की कोशिश यही आपका पर्सन कह रहा है कि उसके पास में इवन दो इस वक्त जैसे कहते हैं ना कि आराम से सांस लेने तक की जो है वो एक
टाइम नहीं है इनके पास तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे है कि कहीं न कहीं जो थर्ड पार्टी इश्यूज़ आपके कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, और उन्होंने कहीं न कहीं इस कनेक्शन को रोक दिया है, पॉज़ कर दिया है, ठीक है? काफ़ी एफर्ट्स की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो थर्ड पार्टी देखो कोई भी हो, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी यहाँ पर मुझे विज़िबल नज़र आई है। तो ये एक इश्यूज़ है व्यूअर्स यहाँ पे, ठीक है? थर्ड पार्टी देखो मैं आपको बार-बार बोलती हूँ कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी कभी-कभी कोई प्रॉब्लम होती है। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है घर में कि जिसमें इंसान उलझ जाता है, ठीक है? प्रॉब्लम नहीं होती, कभी-कभी कोई हैप्पीनेस वाला मोमेंट भी होता है कि घर में सब लोग कनेक्टेड हैं। दैट इज़ आल्सो थर्ड पार्टी, जिसमें व्यक्ति को अपना 100% देना होता है, तो वो भी एनर्जी गाइस एज़ अ थर्ड पार्टी ही कंसीडर की जाती है, सो डोंट वरी, ठीक है? आप ज़्यादातर लोग जो थर्ड पार्टी को एक रोमांटिक समझ लेते हो, ऐसा नहीं करना है। तो ये एनर्जी गाइस आप लोगों के लिए यही बता रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं इस समय उलझा हुआ ज़रूर है, लेकिन आपके पास में कमिंग बैक करेगा। इस स्टिल व्हाट दे वांट कहीं न कहीं वो इस कनेक्शन में आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति देखो व्यूअर्स एफर्ट तो लगा रहे हैं, लेकिन ये एफर्ट कहीं न कहीं वन साइडेड है, ठीक है? यानी थर्ड पार्टी की तरफ जो एफर्ट है वो वन साइडेड होने की वजह से ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड सा महसूस कर रहा है। वो ऐसा महसूस कर रहा है कि यार उसके एफर्ट को मतलब देखा भी नहीं जा रहा है, कि वो व्यक्ति कहीं न कहीं चीज़ों को या तो अपनी फीलिंग को मार रहा है, अपने अपने अपनी खुशियों को मार रहा है, अपनी खुशियों को गला घोट रहा है, ठीक है? लेकिन फिर भी उसको मतलब थर्ड पार्टी को कोई एहसास ही नहीं हो रहा है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ़ अभी देख रही है एक्शन को इनके, ठीक है? वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई ये नहीं है कि उन्होंने एकदम से आपके पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? कहीं न कहीं जिसे कहते हैं ना वॉचिंग की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये व्यक्ति को मतलब थर्ड पार्टी को कोई जैसे कि कोई मौका चाहिए। मौका क्या चाहिए कि अगर ये व्यक्ति पकड़ा जाए, आपके साथ में कुछ करते जैसे तो कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रही है, कोई फजीता करना, कुछ इस तरह से, तो आपका पर्सन इन चीज़ों को भाँप रहा है, ठीक है? जैसे कुछ बड़ा ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, दैट्स व्हाई। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपका जो पर्सन है देखो आपके पास में आ सकता है, ये डेफ़िनेटली आ सकता है, लेकिन जब हालात कंट्रोल में हो। तो एनर्जी भी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी आपका पर्सन आपकी तरफ कोई भी रियूनियन को लेके एफर्ट नहीं लगा रहा है, कमिटमेंट को लेके एफर्ट नहीं लगा रहा है, वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता है। ठीक है? कि वो चीज़ों को हैंडल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसको खुद ही नहीं पता। यहाँ पे देखो लव की एनर्जी क्रिएट हुई है, एक हार्ट की एनर्जी। आपका पर्सन आपको सिर्फ़ ये मैसेज देना चाहता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है? आप उनके दिल में हो, और अगर वो भी आपके दिल में हैं, तो इस प्यार पे फ़ेथ बनाए रखो, वो डेफ़िनेटली आपकी तरफ कमबैक करेंगे। इवन दो वो भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, उनसे भी आपसे दूरियाँ बनाना कहीं न कहीं उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। ठीक है? उनके लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पर है। इस दिल को जैसे कह रहे हैं इस प्यार को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन अगर तुम भी इस प्यार को नहीं समझोगे, तो कहीं न कहीं फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएँगी। तो आपका पर्सन ऐसा नहीं है कि कि वो इस प्यार को समझता नहीं है या फिर इस प्यार की वैल्यू नहीं करता है। व्यक्ति प्यार की वैल्यू तो करता है, लेकिन कहीं न कहीं प्यार को जताता नहीं है आपकी तरफ, जता नहीं रहा, ठीक है? तो आपका पर्सन यहाँ पे यही है कि कहीं न कहीं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पा रहा। आप भी कहीं न कहीं इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हो, यार 1 महीना हो गया, 10 दिन हो गए हैं, व्यक्ति को कोई कॉल नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, ठीक है? इतना टाइम हो चुका है, इतना वक़्त निकल गया है, कब इनके हालात सुधरेंगे? कब ये कॉल कोशिश करेंगे? मतलब एक तो कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपका पर्सन भी बस आपके मन में इस वक़्त सच में कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ाना चाहता, ना ही उसको जगाना चाहता है। क्योंकि वो ये जानता है कि आप भी उनके बिना नहीं रह सकते हो, या फिर अगर वो एक बार अभी आपको कॉल करेंगे, फिर कहीं न कहीं आपके मन में इनको इनसे बात करने की और ज़्यादा तीव्र इच्छा जैसे कि पैदा होगी, तो वो आपका पर्सन इन चीज़ों को जैसे हवा नहीं देना चाहता है। ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। तो कुछ व्यूअर्स यहाँ पे इश्यूज़ तो आप लोगों के कनेक्शन में ज़रूर हैं, जो यहाँ पे नज़र आते हैं। आपका पर्सन व्यूअर्स आपसे यहाँ पे ये भी कहना चाहता है, देखो इस समय वो कहीं न कहीं ना आपके दर्द में है। ठीक है? उनकी ज़िंदगी वैसे भी हेल बनी हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। इवन दो जैसे कि इस कनेक्शन को लेके बहुत कुछ इनके घर में ऑलरेडी क्रिएट होता रहता है, हर दिन क्रिएट होता रहता है, हर दिन। मतलब एक नया ही इश्यूज़ आ जाता है, जितना ही एफर्ट लगा लें, जितना अपने आप को ये सही साबित करने की कोशिश कर लें, लोग इनको गलत ठहरा ही देते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ आपका पर्सन यहाँ पे बोलना चाहता है। सम टाइम आपका पर्सन यहाँ पे ये भी बोलना चाहता है कि देखो उनका बस चले तो सब कुछ छोड़-छाड़ के वो आ जाए, क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए। अपनी तरफ से वैसे वो कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, उनको बाद में फिर कभी रिग्रेट ना हो या फिर उनको ऐसा ना लगे कि उन्होंने सिचुएशन को हैंडल करने की या सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की, वो करना ज़रूर चाहते हैं। लेकिन अगर उनसे नहीं हुआ, तो फिर तो कहीं न कहीं उनको आप ही की तरफ आना है, उनको आप ही के साथ में जुड़ना है, उनको आप ही को प्यार करना, उनको आप ही के साथ में अपनी ज़िंदगी जैसे गुज़ारनी है।
तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ ऐसा ही नज़र आ रहा है। देखो इस कनेक्शन में भी आपका जो पर्सन है, वो चीज़ें सॉर्ट आउट ज़रूर करेंगे, इन फ्यूचर ज़रूर करेंगे इस कनेक्शन में। क्योंकि कहीं न कहीं कनेक्शन में राइट नाउ यहाँ पे पॉज़ ही लेके चल रहा है, ठीक है? डिस्टेंस मेंटेन करना एक एक ज़रूरी है, एक वजह है, जो यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन इन फ्यूचर व्यूअर्स आपका पर्सन डेफ़िनेटली आपके इस कनेक्शन में चीज़ें बेहतर ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे कुछ टैरो से देखने वाले हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए और इस व्यक्ति के दिल दिमाग में क्या है इस कनेक्शन को लेके। मेरे व्यूवर्स के लिए कि इनके पार्टनर और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कहीं न कहीं लाइफ में चीज़ों को मतलब जैसे कहते हैं ना सीरियसली ले लेना। तो ये व्यक्ति राइट नाउ चीज़ों को सीरियसली ही ले रहा है। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा है, हैंडल नहीं करना चाहता। डेफ़िनिटली व्यूअर्स आपका जो पर्सन है इस कनेक्शन में अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी यहाँ पे उठाना या निभाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या दिखा रही है, नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर आ रही है हमारे पास जो नज़र आ रही है वो दैट इज़ अ 5 ऑफ वांड्स, जो यहाँ पे ये दिखा रही है कि इनकी लाइफ़ इतनी ईज़ी नहीं है जितनी ईज़ी नज़र आती है दूर से देखने में। आपको लगता है व्यक्ति कहीं न कहीं हैंडल कर लेगा, लेकिन आपका जो पर्सन है वो इस सिचुएशन में अपने आप को इनकैपेबल मान रहा है, ठीक है? वो इस सिचुएशन में चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ही न्यू है, ठीक है? मतलब इस तरह की सिचुएशन को उन्होंने कभी पहले डील नहीं किया। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन की चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है? नज़र आ रही है। और देख लेते हैं और क्या है इस व्यक्ति के दिल दिमाग में। हुँ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है विद द जस्टिस कार्ड आया है। तो व्यूअर्स देखो आपका जो पर्सन है मैंने बोला ना, अभी बेशक वो आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड आप हो। वो व्यक्ति इस कनेक्शन में अगर उन्होंने चीज़ें गड़बड़ करी हैं, खराब करी हैं, तो वो चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करना चाहता है, बैलेंस भी करना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच में ही चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्श एनर्जी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट चल रहे हो, आप अपनी ईगो में हो, वो व्यक्ति अपनी ईगो में है, दोनों ही इगोइस्टिक हो रहे हो, दोनों ही अपने-अपने लेवल पे सोच रहे हो। देखो मैं ईगो को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सम टाइम पता ही नहीं होता कि इंसान कब ईगो में आ गया, ठीक है? सम टाइम मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि अगर एक एफर्ट उठाया जाए तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो आपका पर्सन यहाँ पर यही कहना चाहता है कि सम टाइम चीज़ें ना इतनी ईज़ी नहीं होती जितनी ईज़ी नज़र आती है। लेकिन वो फिर भी आपका जो पर्सन है वो आपका साथ यहाँ पे चाहता है, ठीक है? आपका सपोर्ट यहाँ पे चाहता है। क्योंकि मैं यहाँ पे 2 एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और ये एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं आपके साथ में एक डिवाइन जो कनेक्शन है, जो आपका साथ है वो समझता है और पाना भी चाहता है। इस कनेक्शन में होना चाहता है। आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। डिफरेंसेस मतलब कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? सिंगल मैरिड का इश्यूज़ हो सकता है या फिर कहीं न कहीं थोड़े अलग फैमिली इश्यूज़ भी यहाँ पर हो सकते हैं, जो कहीं न कहीं दिखाते हैं कि व्यक्ति जो है आपके साथ में अभी होने तो चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है? ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है। तो इस वक़्त आप उनको आपका पर्सन कहना चाहता है कि आप उनको बुरा ना समझें, ठीक है? अगर आप उनको बुरा समझ लेंगे तो आपके मन में, आपके दिमाग में उनको लेके एक बुरी इमेज बन जाएगी, फिर वो कभी प्यार में नहीं बदल पाएगी। तो प्यार को कहीं न कहीं बुझने देना ना दें, आपका पर्सन यहाँ पर आपको ये बोलना चाहता है, ठीक है? उनको जैसे कि कदर है आपके प्यार की, लेकिन अभी वो आपके प्यार को दिखा नहीं सकते। वो आपको रिटर्न में उसके बदले कुछ दे नहीं सकते, ठीक है? आपका पर्सन यहाँ पर आपको ये भी बोलना चाहता है। और क्या है डिवाइन एंजल? 8 ऑफ कप्स, यस। आपको ये लग रहा है कि व्यक्ति को आपकी क फ़िक्र ही नहीं है, आपको आपकी तरफ कोई अप्रोच ही नहीं है, आपकी तरफ कोई आना ही नहीं है, ठीक है? तो चलो बेहतर है आगे बढ़ो अपनी लाइफ़ में, वो तो मूव ऑन कर गया, वो तो मूव ऑन कर गई, वो तो अपनी लाइफ़ में खुश है। लेकिन आपका पर्सन ऐसा कहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, डेफ़िनेटली दे विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर, लेकिन आएँगे ज़रूर, ठीक है? पेज ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ कप्स के साथ में, तो व्यक्ति आपके साथ में देखो कितनी बढ़िया एनर्जी आ रही है, आपके साथ में होना ही विजुअलाइज़ कर रहा है। यस, आपके साथ में आपका जो पर्सन है वो एक हैप्पी मोमेंट यहाँ पे विजुअलाइज़ कर रहा है। जैसे उसके दिल की ये ख्वाहिश है कि वो भी आपके साथ में जल्दी ही जुड़े, आपके साथ में अपना टाइम बिताएँ, आपके साथ में खुशी से रहें या फिर आपके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। दैट इज़ अ नाइट एनर्जी। नाइट एक बैठी बहुत ही पैशनेट एनर्जी होती है, ठीक है? यानी कि कभी कोई इस व्यक्ति को काम दे दो ना, तो उसको बड़ी ज़ोर-शोर से करता है ये व्यक्ति, ठीक है? या किसी चीज़ के बारे में कुछ प्लानिंग करनी है तो बड़ी ज़ोर-शोर से करता है। इसके अंदर एंथुसियाज़्म, करेज बहुत है इस एनर्जी के अंदर, ठीक है? एक तरह से अपने सपनों को लेके, अपने ड्रीम को भी व्यक्ति बहुत अच्छे से चेज़ करता है, उसके पीछे भागता है, उसके पीछे एफर्ट लगाता है। तो ये वो एनर्जी है, तो आपका पर्सन भी व्यूअर्स आपके साथ में उसी तरह के सपने मुझे यहाँ पे बुनता हुआ नज़र आ रहे हैं, जो आपके रिश्ते में आपको देखने हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि ये ठंडा होके बैठ गया है या इसने एफर्ट लगाना छोड़ दिया, नहीं।
ऐसा नहीं है। आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि कोशिश कर रहा है कि भाई वो भी आपको लेके उतने ही एक्साइटेड है, वो भी आपसे मिलने के लिए उतने ही एक्साइटेड है, जितना कहीं न कहीं आप हो, ठीक है? तो वो भी आपके साथ में वक़्त बिताना चाहते हैं, वो भी आपके साथ में होना चाहते हैं, बट डोंट मूव ऑन। आप उनको गलत ना समझें, आप उनके से मूव ऑन ना करें, उनकी स्थितियाँ उनको अलाउ नहीं कर रही हैं बस। जैसे उनकी स्थितियाँ बेहतर होंगी वो आपकी तरफ बहुत ही जल्दी आपकी तरफ आएँगे, आपके साथ में वक़्त बिताएँगे, आपके साथ में रहेंगे, आपके साथ में जैसे कहते हैं ना एक एक कपल को जैसे एक कनेक्शन में होना चाहिए, वैसे ही आपके पर्सन भी यहाँ पे कहीं न कहीं आपके बारे में यहाँ पे सोचते हैं। ठीक है? तो वो भी परिस्थितियों को बेहतर आपके साथ में होते हुए यहाँ पे आपका जो पर्सन देखना चाहता है। तो ये आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज़ व्यूअर्स यहाँ पर आ रही है। अगर ये रीडिंग आपसे हुई है रेज़ोनेट तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे फिर भी टाइमिंग देखना चाहूँगी, कब तक ये व्यक्ति आपकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है? ये एक जनरल टाइमिंग रहेगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें कब तक मेरे व्यूअर्स की तरफ इनका पार्टनर आएगा, कितना टाइम लगेगा? भई जल्दी ही आएँगे, ठीक है? यहाँ पे बहुत जल्दी है। विदिन मेबी कुछ लोग हैं तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी विदिन 8 आवर्स हो सकता है या 8 डेज़ हो सकता है, ठीक है? तो ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आपके पर्सन की एनर्जी जो आपसे रिकनेक्ट होती हुई दिखाती है, ठीक है? ये बहुत ही फायरी एनर्जी है, तो जल्दी ही काम आपके बन जाएँगे। तो ये एनर्जी व्यूअर्स आप लोगों के लिए नज़र आती है। रीडिंग अगर आपसे रेज़ोनेट हुई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय। टेक केयर।